ओम शांति। ये संकेत बताते हैं कि अब शिव बाबा भी आपके साथ हैं। बाबा की नज़र आप पर पड़ गई है। आइए ध्यान से सुनिए। अगर आप में भी यह लक्षण आने लगे हैं तो आपका भी अच्छा समय आ गया है। बाकी के शेष जीवन के लिए आप बेफिक्र रहें। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंत के समय में बाबा स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। तो अब कैसे आपको पता चलेगा आपको कि परमात्मा की आप पर ब्लेसिंग है? तो सबसे पहला लक्षण है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब अमृत वेला में आपकी नींद खुलने लगे। मतलब बिना किसी अलार्म लगाए आपको नींद से जाग आने लगे। ऐसा प्रतीत हो कि कोई दिव्य शक्ति आपको जगा रही है। आपने भी कई बार प्रैक्टिकल महसूस किया होगा कि आप रात को बाबा को कहकर सोए हो कि बाबा मुझे सुबह 3 बजे या 4 बजे उठा देना। और आप सबने देखा होगा जितने बजे आप बाबा को कहकर सोए हो उसी समय आपकी नींद खुली हो, चाहे वह किसी शोर से हो चाहे अचानक खुली हो, पर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलने लगे। तो इसका क्या अभिप्राय है? शिव बाबा की नज़र है ना आप पर, सुनते हैं ना वो आपकी बात। आप चाहते हैं कि बाबा भी यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा पुरुषार्थ करे, और वही बच्चे जो हैं बाबा के दिल के करीब रहते हैं। और उन बच्चों की आने वाली परेशानियों से निकलने के लिए बाबा उन्हें डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ और बाप की याद से ही बुरे समय को अच्छे समय में बदला जा सकता है। अब आने वाले टाइम के लिए आप बेफिक्र रहें, क्योंकि बाबा कि आप लकी बच्चे हो। बाबा ने आपको चुन लिया है। बाबा चाहते हैं अधिक से अधिक पुरुषार्थ करे बच्चा और बहुत अच्छा पद पाए। दूसरा लक्षण है हमेशा बेफिक्र और निर्भय रहना। इसमें आपने महसूस किया होगा कि जब से आप ज्ञान में आए हो आपको ऐसा लगने लगे कि डिवाइन पावर मेरे साथ है। कोई भी दुख आए या कोई भी समस्या आए, आप हमेशा अब ऐसा बोलने लगे हो कि कोई बात नहीं, जो होगा बाबा देख लेंगे। ऐसा बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसे बाबा चुनते हैं उनके अंदर ही ऐसी फीलिंग आती है। कोई भी हो, चाहे ऑफिस हो चाहे घर पर हो, कोई आपको कड़वी वचन बोल रहा हो, आप पर उन चीज़ों का असर ही ना हो, आपके फेस पर हर स्थिति में स्माइल रहे, आपको लगने लगा हो संसार केवल मिथ्या है और सत्य सिर्फ शिव बाबा है। ये सिर्फ माया है, माया के पेपर हैं जो आपको परेशान करने आते हैं, पर आप जो है इन पर जीत पा लेते हैं। आप पर जो है इस दुनियादारी की बातों का इफेक्ट पड़ना अब बंद हो गया हो, सुख और दुख का असर ही ना हो, और आप बाबा की याद में हमेशा मस्त रहने लगे हो। तो यह क्या है ना बाबा की पावर आपके साथ, जो हर स्थिति में आपको चेहरे से खुशी जाने ही नहीं देती। तीसरा जो लक्षण है हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना। अगर आपको यह महसूस होने लगे कि लौकिक कार्य करने के साथ साथ बाबा के यज्ञ की सेवा भी करनी जरूरी है, आपके मन में यही आने लगे कि जितना हो सके बाबा की यज्ञ में सेवा करनी है, चाहे मनसा सेवा हो चाहे कर्मा सेवा हो, पर आपको लगे कि उच्च से उच्च भाग्य बनाना है और यही कर्म आपके साथ जाने हैं। तो यह क्या है? क्या यह आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं, बिना बाबा की कृपा से आप बाबा के यज्ञ में सेवा नहीं कर सकते। जिसे बाबा ने चुना है, जिसका अंत समय और आगे आने वाला समय श्रेष्ठ बनना हो, वही सेवा कर सकता है। अगर ये 3 लक्षण आप में है या आने शुरू हो गए हैं तो बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बाबा की नज़र आप पर है। आपकी जीवन लीला, आपके जीवन की भागदौड़ अब बाबा ही देखेंगे। बस बाबा की शरण में हो जाओ और हर सुख दुख में शुक्रिया करो, क्योंकि बाबा आपको आगे बढ़िया संभाल लेंगे। ओम शांति।